हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं इंटीग्रेशन के। किसके? चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन के हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं जो पास पेपर में 10 साल के आ चुके हैं। क्लियर है? तो यहाँ स्टार्टिंग में लूंगा 2010 से। तो 2010 के अंदर आपको 3 एमसीक्यूज देखने को मिले हैं, तो मैं आपको बता दूं कैसे करने हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये आ गया इंटीग्रेशन का साइन और ये आ गया dx। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है? x की पावर p का हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है। क्लियर है? तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर ये x क्या है? एक फंक्शन है और उसके ऊपर क्या है? पावर है। अब यहाँ लगेगा पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। क्या होता है पावर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन? याद है कि नहीं है? मैंने नहीं पढ़ा लेकिन याद होना चाहिए। क्या बोलता है इंटीग्रेशन में पावर का पावर फॉर्मूला? बोलता ये है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है, कि आप जिसका पावर है उसकी बेस जो है, अभी यहाँ बेस कौन है? x है। तो इस बेस का क्या डेरिवेटिव बाहर मौजूद है? तो ये जो x है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा और 1 बाहर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इसका अब हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ बोला ये जा रहा है जो p की जो वैल्यू है वो -1 नहीं है, ये क्योंकि इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो यहाँ बोला जा रहा है जो p आ रहा है ना उसकी वैल्यू क्या नहीं है? -1 नहीं हो सकती। क्लियर है? चले अब पावर फॉर्मूला क्या बोलता है कि आप जो पावर है ना उसके अंदर एक इजाफा करो और वही इजाफा क्या कर दो? नीचे भी कर दो। तो फॉर एग्जांपल p+1 आ गया पावर में, तो इसी को नीचे भी लिख दो p+1। तो देखिएगा जरा दिखाता हूँ आपको, यहाँ नोट करें p+1 है और इसके डिवाइड में भी देखें p+1 है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। यही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इंटीग्रेशन में ख्याल रखिएगा आपको प्लस का c लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? ये इसकी वजह ये सिंपल सी है स्टूडेंट। अगर आप डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव में हम क्या कर रहे होते हैं? कांस्टेंट को जैसे ही आता है हम उसको क्या बोलते हैं? जीरो। कांस्टेंट आ गया उसको करते हैं जीरो। तो यहाँ इंटीग्रेशन में नहीं होता, तो इंटीग्रेशन में बैलेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं? सी लगा देते हैं। सही है? चलें, अब यहाँ पर ये पहला आ गया। अब उसके बाद दूसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ ये है fx। सही है? और उसकी पावर क्या है? सॉरी, यहाँ पावर n यहाँ पर बाहर आएगा। क्लियर है? n क्या आएगा? बाहर आएगा। चलें, ये fx क्या है? ये एक फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। sin x हो सकता है, cos x हो सकता है ना, या 2x हो सकता है। उसके ऊपर फंक्शन के ऊपर पावर क्या है? पूरे फंक्शन के ऊपर पावर क्या है? n है। क्या है? n है। और बोला जा रहा है उसका f कॉम्प्लीमेंट x या f कॉम्प्लीमेंट x हमें ये बता रहा है कि जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव क्या है? बाहर मौजूद है। बाहर क्या है? मौजूद है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर पावर फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि पावर फॉर्मूला की शर्त ये है कि जो बेस है ना उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। तो इसकी बेस का जो डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो इसका मतलब पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अब पावर फॉर्मूला क्या बोलता है कि पावर में जितना एक इजाफा करो n+1 करो उतना ही नीचे भी लिख दो। तो n+1 डिवाइड बाय n+1, इसका मतलब यहाँ देखिए फंक्शन है उसके ऊपर पावर क्या है? n+1 और डिवाइड में भी क्या लिखा हुआ है? n+1। इसका मतलब यही क्या है? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? बाकी सब मैं आपको दिखाई नहीं रहा हूँ क्योंकि सारे ऑप्शन गलत ही है। चलें आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके सामने एमसीक्यूज है वो आ चुका है 2010 के अंदर, जो अभी हम पढ़ रहे हैं 2010 को सॉल्व कर रहे हैं ना, और 2011 में भी आ चुका है। अब मैं 2011 में वापस रिपीट तो नहीं कराऊंगा ना, तो एक दफ़ा मैंने लिख दिया कि 2011 में ये आ चुका है। चलें, लिखा हुआ ये है कि e की पावर 10x और उसके साथ लिखा हुआ sec²x और ये आ चुका dx। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के अंदर ना तो मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला है और ना ही डिवीजन का कोई फॉर्मूला है, जैसे कि डेरिवेटिव में होता था प्रोडक्ट फॉर्मूला ना, प्रोडक्ट रूल जिसको हम बोलते थे ना, और क्वोशंट रूल। तो यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ सॉल्व करने के मेथड ज़रूर है, लेकिन यहाँ मेथड आपको नहीं लगाना है। सिंपल सा आपको सबसे पहले तो ये देखना होता है कि यहाँ पर जो अभी ई है ना, ये ई के ऊपर पावर क्या है? 10x। तो अब हमें ये देखना है कि जो 10x लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या बाहर मौजूद है? तो यहाँ देखें, मैं अगर आपसे पूछूं 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर sec²x। तो इसका मतलब है जो इसके ऊपर पावर आ रही है 10x, इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। तो और याद रखिएगा इंटीग्रेशन में e की पावर x क्या होता है? डेरिवेटिव e की पावर x ही होता था। और इंटीग्रेशन में भी e की पावर x का डेरिवेटिव क्या है? इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर e की पावर कुछ भी हो, e की पावर फंक्शन ही होता है।
तो यहाँ की ई की पावर फंक्शन कौन है, 10x फंक्शन है यहाँ पर, तो 10x ही रहेगा क्योंकि बाहर क्या है, डेरिवेटिव मौजूद है। अगर डेरिवेटिव मौजूद नहीं होता तो फिर नहीं हो सकता था। क्लियर है, बाहर पहले डेरिवेटिव देखना है कि पावर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, अगर है तो फिर ई की पावर 10x आपका आंसर आ जाएगा। तो ई की पावर 10x प्लस का सी ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं 2011 की। 2011 के अंदर आपको 3 MCQ देखने को मिले थे इंटीग्रेशन से। एक तो ये आ गया था और 2 ये आपके सामने हैं। बहुत आसान सी बात है, बोला हुआ है n की पावर n इक्वल टू किसके बराबर है, -1 के बराबर है। मतलब जहाँ यहाँ पावर जो आ रही है अब क्या आ रही है, -1 आ रही है। अब यहाँ आप लोग पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी वजह बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अगर इसकी पावर -1 है तो इससे नुकसान हो रहा है हमारे को। क्या नुकसान हो रहा है, सबसे पहले तो एक नुकसान बाद में बताऊंगा। फंक्शन है, इस फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव है, बिल्कुल है, f कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव है। पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ n की वैल्यू क्या है, -1। क्या नुकसान हुआ, देखें ये फंक्शन आ गया, इसके ऊपर पावर क्या है, -1, और प्रोडक्ट फॉर्मूला मतलब जो पावर फॉर्मूला वो हमसे क्या बोलता है, एक इजाफा करो +1 और नीचे भी इतना ही कर दो, -1 प्लस का 1, है ना। तो देखिए -1 प्लस का 1 क्या होता है, 0, और फंक्शन के ऊपर पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम अनडिफाइंड सा हो जाएगा, नीचे भी 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम पावर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। तो फिर सर हम क्या करेंगे, तो फिर हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। सर दूसरा तरीका क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान सा तरीका है। कहाँ चले गया डस्टर भी, यार चलें मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखिए हुआ क्या, ये तो अप्लाई नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया, n की पावर क्या है, -1 है ना। n की पावर क्या है, -1 है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, f और ये आ गया x, और इसकी पावर क्या आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई 1, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बस इतना ही है, और ये आ गया dx। क्या आ गया, dx। सर ये क्या काम कर दिया आपने, तो भाई देखिए हमें यहाँ बोला गया था n की वैल्यू क्या है, -1 है। अब ऊपर -1 थी ना, अब मैं इसको डिनोमिनेटर में लिया, पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, x की पावर -1 है, क्या मैं इस x की पावर -1 को ऐसे नहीं लिख सकता, क्या 1/x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से फंक्शन ऊपर था और पावर क्या थी, -1, अब इसको डिनोमिनेटर में लिया है तो फंक्शन की पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब सर क्या पावर फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं स्टूडेंट पावर फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब आप चेक करेंगे कि बेस का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, बिल्कुल है, लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है अब अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आ जाए और उसका डेरिवेटिव बाहर ऊपर मौजूद हो, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, उसको इसके बराबर लिख सकते हैं, ln लिखेंगे और जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको लिख देंगे, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस का c। अब यही हमारा इस MCQ का क्या होगा, आंसर होगा। तो नोट करेंगे कहाँ लिखा हुआ, ये रहा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। मेरी बात को बहुत ज़रूरी याद रखिएगा, अगर कोई भी फंक्शन क्या हो डिनोमिनेटर में आ रहा हो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या न्यूमरेटर में मौजूद है। तो अगर आपने देखा है तो आप सिंपल ln लिखेंगे, ln लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था उसको इसके साथ लिखेंगे और प्लस का c लगा देंगे, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन sin 30 डिग्री और dx इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, sin 30 डिग्री किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर हाफ के बराबर होता है, और ये हाफ क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट से लिया जाता है उसी को लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ हाफ आ रहा है, इसलिए हाफ को अगर हम डेसिमल में लिखें तो क्या होगा 0.5, तो 0.5 लिखा जाएगा, और उसके साथ जिसकी रिस्पेक्ट से लिए जा रहा है, x की रिस्पेक्ट से लिए जा रहा है तो x लिखा जाएगा और प्लस का c। अगर 1 होता तो 1 तो दिखता ही नहीं है ना। तो बस ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। कैसे, मैं फिर बता देता हूँ। sin 30 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, हाफ, और डेसिमल में देखेंगे तो 0.5 होती है, और अगर फ्रैक्शन में देखेंगे तो 1/2 होती है। तो डेसिमल में क्या होती है 0.5, और जिसकी रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है dx लिखा हुआ ना, x की रिस्पेक्ट से लिया गया था, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है, x की रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है, तो x आ जाएगा, ये आ गया x और प्लस का c। ये कांस्टेंट बताना इसकी वजह से हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ जाके हमने 2011 के और 2010 के कंप्लीट करे। अब बढ़ते हैं 2009 की तरफ। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आ चुके हैं 2012 के न्यूमेरिकल्स। सही है। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, सबसे पहला 2 आए हुए हैं बस। 2012 में कितने आए थे, सिर्फ 2 आए थे। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर sin x मल्टीप्लाई बाय cos x dx क्या होगा। सही है। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले मेरी बात,
ये ई क्या है, ई के ऊपर क्या है, पावर क्या है, साइन एक्स, ई के ऊपर पावर क्या है, साइन एक्स। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो साइन एक्स जो फंक्शन आ रहा है ई के ऊपर पावर, उसका डेरिवेटिव क्या बाहर मौजूद है। तो देखिएगा साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है बाहर। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता क्या, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, इसका मतलब बाहर मौजूद है। तो अब इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे, तो ई की पावर साइन एक्स या ई की पावर कोई भी फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर वही फंक्शन। तो यहाँ पर ई की पावर साइन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर साइन एक्स। तो यहाँ देखिए ई की पावर साइन एक्स और प्लस का सी, इसका मतलब ये डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलें अब दूसरा देख लेते हैं, वही वाला केस है ये जो हमने अभी करा था। देखिएगा ये फंक्शन है हमारा डिनोमिनेटर के अंदर और इसका डेरिवेटिव क्या है, न्यूमरेटर में मौजूद है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग लगाएंगे और इसी फंक्शन को लॉग के साथ लिखेंगे और प्लस का सी लगा देंगे। तो देखिएगा लॉग कहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर और इसके अंदर आ रहा है। तो देखते हैं, देखिए लॉग आ गया, ये वाला फंक्शन जो नीचे लिखा हुआ था ये आ गया और प्लस का सी। और यहाँ देखें तो इसका मतलब ये देखें यहाँ लॉग तो आया लेकिन ये एफ कॉम्प्लीमेंट है, बता रहा है कि डेरिवेटिव को लिया जा रहा है। नहीं, हमें डेरिवेटिव थोड़ी लेना है, हमें तो सिर्फ फंक्शन को लेना है, जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो आएगा। तो इसका मतलब डी मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। याद रखिएगा सिर्फ नीचे वाला जो फंक्शन है वो लॉग के साथ लिखा जाएगा, एफ एक्स है तो लॉग के साथ क्या लिखा जाएगा, एफ एक्स और उसके साथ प्लस का सी। क्लियर है। चलें यहाँ पर कंप्लीट होगा 2012। अब बढ़ते हैं 2013 की तरफ। क्या है देखिएगा, इंटीग्रेशन डीएक्स क्या बताया, इंटीग्रेशन को बताता है, सही है, सेक एक्स और टेन एक्स। तो भाई देखिएगा ये आपका फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। आपको कहाँ मिलेगा, सिंध बोर्ड की बुक के अंदर पेज नंबर 200 और फॉर्मूला नंबर 13। क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन, ये हमारे पास होता है सेक एक्स। क्या होता है, सेक एक्स, क्या होता है, सेक एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डीएक्स क्या होगा। तो देखिएगा जरा, ई की पावर क्या है, एक्स। तो मैंने आपको बताया था अगर x जो है इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, फंक्शन है ना, ये फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो ऐसा कैसे लिखा जाएगा। अब ये x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो 1 मौजूद ही होगा। तो इसका मतलब e की पावर x का मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x। तो ये आ गया e की पावर x प्लस का c। यहाँ जाके हमने 2013 के भी मेरे MCQs को कंप्लीट कर दिया। तो अब बढ़ते हैं 2014 की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट अब आपके सामने आ चुका है 2014 में आए गए इंटीग्रेशन के MCQs। तो देख लेते हैं पहले MCQs को। तो लिखा हुआ है, देखिए इंटीग्रेशन का साइन आ गया, इसका मतलब इंटीग्रेशन का MCQs है। चले आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ ये है e की पावर 3x। तो इसका इंटीग्रेशन बताना है हमारे को। मैंने आपको पहली बात ये बताई कि इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ई के ऊपर जो भी पावर हो, ई के ऊपर जो भी पावर हो, क्या उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। पहले ये काम आपको सबसे पहले करना है। तो ई की पावर क्या है, 3x और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3। तो यहां तो कल 3 नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये हुआ, आपको सॉल्व करवा रहा हूं, देखिएगा था, ये आ गया e की पावर 3x और इंटू dx। इसका मतलब 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है और यहाँ 3 नहीं है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 को लेके आएंगे। कैसे लाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 को डिवाइड भी करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला जो 3 है उसको आगे मूव ऑन करा दूंगा। तो इस तरीके से क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया इंटीग्रेशन का साइन e की पावर 3x और ये आ गया इंटू 3 और ये आ गया dx। तो यहां पर अब अगर हम देखें तो 3x का डेरिवेटिव है। देखिए एक बात को फिर याद से ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पर कांस्टेंट को लाने वाली बात थी तो वो तो सही थी, लेकिन अगर सपोज करें कि फंक्शन नहीं था, मतलब x नहीं था, तो यहां पर x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यहां नहीं लाइएगा। सबसे पहली बात अपने ध्यान में रख लें, सिर्फ कांस्टेंट को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाया जा सकता है, फंक्शन को नहीं लाया जा सकता। यहां कांस्टेंट की कमी थी, मैंने पूरी कर दी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिया है। अब यहां पर 3x का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, अब मैं आराम से इंटीग्रेशन ले सकता हूं। तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 3x ही होगा। तो यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 e की पावर 3x प्लस का c। तो भैया ये हमारे पास क्या गया, MCQs का आंसर आ चुका है। अब इसको मैच कर लेते हैं, MCQs के देख ले। देखिए क्या लिखा हुआ, e की पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस का c। और यहाँ देखिए यहाँ भी लिखा हुआ e की पावर 3x डिवाइड बाय 3, लेकिन यहाँ पर प्लस का c नहीं लिखा हुआ, इसकी वजह से हम इसके ऊपर टिक नहीं करेंगे। यही क्या है, करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये देखें मैंने ऐसा लिखा हुआ है, अगर e को देखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, e की पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस का c। शायद अब ये सोचा होता ये तो ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, आपने इसमें टिक क्यों कर दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। चलो बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है e की पावर ax और इसका हमें
इंटीग्रेशन लेना है, बताएं किसके बराबर होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मेरी बात को फिर सुनिएगा, e के ऊपर जो पावर है ax, क्या उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है? तो देखें ax का डेरिवेटिव क्या होगा? a होगा, तो a यहां पर मौजूद नहीं है, इसका मतलब a को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाना होगा। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। चले देखिएगा होगा क्या, मैं लिख रहा हूं यहां पर। देखिएगा ये आ गया इंटीग्रेशन का साइन, e की पावर ax इंटू डी एक्स। अब देखिए a नहीं है तो a को लाऊंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो a के चले जाएगा डेरिवेटिव को कंप्लीट कराने, तो यहां बचेगा 1 डिवाइडेड बाय a e की पावर ax और यह आ गया a इंटू डी एक्स। अब a की पावर x मतलब e की पावर ax का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो अब e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर ax ही होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय a e की पावर ax प्लस का c। तो यहां जाके ये एमसीक्यू भी कंप्लीट हुआ। तो इधर देख लेते कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। देखिए e की पावर x डिवाइड बाय a प्लस का c, इसका मतलब ये सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बाकी आप देख लीजिएगा कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि किसी के अगर किसी भी ऑप्शन में अगर आप गौर करेंगे तो किसी के भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये तो ऑप्शन हो गए ही नहीं, तीनों ही नहीं हो गए, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ इसके आ रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू हमने सॉल्व भी करके दिखा दिया आपको। क्लियर है? चले अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x dx और डिवाइड बाय क्या 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। मैंने क्या बोला? इंटीग्रेशन के अंदर ना तो डिवीजन का कोई फॉर्मूला है ना तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, मेथड जरूर है लेकिन एमसीक्यूज में नहीं आएगा इतना बड़े बड़े मेथड। क्लियर है? चले अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है क्या इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है? फॉर एग्जांपल ये देखें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और 1 का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है 0, इसका मतलब 2x इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए और वो मौजूद है। 2x न्यूमरेटर में मौजूद है, न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसका मतलब मैं उसको कैसे लिख सकता हूं? मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन आ रहा है और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आप क्या करेंगे? लॉग लिखेंगे और 1 जो भी डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन पूरा लिखा हुआ होगा उसको सेम के सेम उसके साथ लिख देंगे, तो ln आएगा और सेम यही चीज के साथ आएगी, आ गई, और प्लस का c, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट होगा। ln लिखेंगे, ln लिखने के बाद ये फंक्शन है पूरा का पूरा लिखेंगे इसके साथ और प्लस का c लगा देंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अब इधर देख लेते हैं तो क्या होगा? इंटीग्रेशन आ चुका है, देखिएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का 1 पे इंटीग्रेशन लेना है। तो देखिएगा यहां पर x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो इसका मतलब हमें 1 चाहिए। तो यहां देखें इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहां पर इसको भी हम लोग लॉग वाले से करेंगे, लिखेंगे ln और ln के साथ ये फंक्शन x प्लस 1 लिखेंगे प्लस का c, तो ये देखिएगा ln या चुका x प्लस का 1 और प्लस का c, इसका मतलब c ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। याद रखिएगा हमेशा ऐसे करना है आप लोगों को, अगर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का ऊपर मौजूद है तो आप ln लिखते हैं पहले। ln से मुराद क्या है? लॉग की, ऐसा लॉग, ये है तो लॉग ही लेकिन ऐसा लॉग है जिसकी बेस क्या है? e है, जिसकी बेस क्या है? e है, बस ये फर्क होता है लॉग के अंदर। क्लियर है? ln में तो ln x प्लस का बराबर प्लस का c मत लगाना भूलिएगा, अंदर गलत हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ जाके हमने 2014 के 4 इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज को सॉल्व करा और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल हलवा एमसीक्यूज आ रहे हैं और ये 4 नंबर तो 2014 में आने वाले बच्चों को आराम से मिल गए होंगे, है ना? बिल्कुल आसान से थे। तो अब बढ़ते हैं 2015 के एमसीक्यूज की तरफ। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं 2015 के एमसीक्यूज को। तो बहुत आसान है, जल्दी से देख लेते हैं। लिखा हुआ इंटीग्रेशन tan 2x dx। अब यहां पर हमें लेना है इंटीग्रेशन किसका? tan 2x का। अब सबसे पहले आपको ख्याल इस बात का रखना है स्टूडेंट, ये जो tan के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है, एंगल जो है उसका डेरिवेटिव क्या बाहर मौजूद है? इस एंगल का जो डेरिवेटिव है क्या वो बाहर मौजूद है? क्योंकि इंटीग्रेशन का कोई भी आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो उसके एंगल का, बेस का, पावर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए, जब वो फॉर्मूला लग सकता है। तो एंगल का डेरिवेटिव 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, तो यहाँ 2 मौजूद नहीं है तो पहले 2 को लाना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ गया इंटीग्रेशन, यहाँ गया tan 2x इंटू dx। अब 2 को लाना पड़ेगा तो 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 को डिवाइड भी करेंगे, तो ये जो 2 होगा यहाँ पर इसको आगे भेज देंगे, तो यहाँ बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ गया इंटीग्रेशन tan 2x इंटू 2 इंटू dx। क्लियर है? अब
इसके जो एंगल उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो अब हम यहाँ पर tan 2x के बाद इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो tan 2x का मतलब tan x का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, log sec x प्लस का c, log ln sec x प्लस का c। तो यहाँ पर देखिएगा ये हाफ अपनी जगह पर रहेगा, रह गया। अब tan x का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, ln, क्या होता है ln, और जो फंक्शन होता है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर sec आता है, sec के बाद क्या आता है, sec के बाद जो भी फंक्शन हो, यहाँ 2x है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस का c। यहां जाके ये कंप्लीट हो गया। तो आए जरा चेक करते हैं ऑप्शंस के अंदर। तो देखिएगा यहां पर ln आ गया, इसके साथ sec 2x आ गया, बिल्कुल आ गया, डिवाइड में 2 आ गया। इसका मतलब पहला वाला ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा। चले अब दूसरे एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो यहाँ कहीं भी ऑप्शन में सही नहीं नजर आएगा आपको, क्योंकि इन्होंने कुछ गलती से कुछ गड़बड़ करी हुई है। मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। देखिए 3 की पावर 3x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको बता दूं, देखिएगा e की पावर 3x, और ये 3 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इस 3 को मैंने किया बाहर और इंटीग्रेशन किस पे ली, e की पावर 3x पे ली। तो e की पावर 3x पे इंटीग्रेशन लेने के लिए आपको पता है कि एंगल मतलब जो पावर इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए, 3 था ना, तो 3 को अंदर ही लिख देता हूं, कोई मसला नहीं है। ये आ गया 3 और ये आ गया इनटू dx। अब आपको तो पता है कि कोई कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर पावर का बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो देखिएगा e की पावर क्या है 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, तो ये आपके सामने मौजूद है। इसका मतलब इंटीग्रेशन e की पावर 3x का अप्लाई हो सकती है। तो क्या होगी e की पावर 3x का डेरिवेटिव, e की पावर 3x ही होगा। तो यहां पर ये आ गया इसका करेक्ट आंसर, और यहां कहीं आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। क्लियर है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। चले अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ ये इंटीग्रेशन 1 + x डिवाइडेड बाय x² प्लस का 2x इंटू dx। अब क्या करें सर, वही वाला काम है स्टूडेंट, वही वाला काम जो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात रख लेनी है, ना तो इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला है, ना तो कोई डिवीजन का कोई फॉर्मूला है। मेथड जरूर है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर तो एमसीक्यूज में नहीं आएगा इतना बड़ा। तो देखिएगा होगा क्या, देखें सबसे पहला काम आप ये देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो आगे देखते हैं x² + 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देख लेते हैं। x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, उसके बाद क्या आएगा प्लस, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और 1 2 क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस डिनोमिनेटर वाले का क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब क्या ये चीज 2x प्लस का 2, चले मैं एक और काम करता हूं, 2 को कॉमन ले लेता हूं। 2 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस का 1 बचेगा। तो यहां देखिए ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई आ रही है 2 × x + 1, क्या ये न्यूमरेटर में मौजूद है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, एक चीज मौजूद है, क्या x प्लस का 1 ये ऊपर मौजूद है, लेकिन 2 नहीं है। तो मैंने तो आपको बोला था कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं क्या करूंगा, देखिएगा जरा, ये आ गया हमारे पास क्या है 1 + का x, ये आ गया, और डिवाइड में क्या है x² प्लस का 2x इंटू dx। अब मैं क्या करूंगा, एक 2 को यहां लिख देता हूं इसके साथ, और एक 2 को क्या लिख दूंगा, यहां पर लिख दूंगा। क्लियर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो ये 2 मैंने मल्टीप्लाई अंदर करवा दिया और ये इसको डिवाइड में लिया है। अभी भी देखें 2 से 2 कट जाएगा, वापिस बैलेंस हो जाएगा। चले अब क्या फायदा हुआ, अब देखें ये और ये सेम नहीं लग रहे क्या, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब अब डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, इस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ चुका है। तो मैंने तो आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ln लगाते हैं। ln लगाने के बाद जो भी ये फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है उसको लिखते हैं x² प्लस का 2x, और उसके बाद क्या लिखते हैं प्लस का c, और यहां पर हाफ भी है ना, तो ये आ जाएगा हाफ। अब आप बोलेंगे सर ये जो है जो आपने अभी बताया ये तो कहीं यहां पर मौजूद ही नहीं है, तो सर आपने गलत करा है क्या, नहीं स्टूडेंट मैंने गलत नहीं करा है। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने थोड़ा तो आपके साथ खेलने की कोशिश की है। कैसे, तो मैं आपको बताऊं। देखिए आपने एक ln की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्या, कि ln a की पावर n बराबर होता है किसके, n ln a के बराबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ln a की पावर n किसके बराबर होता है, n ln a के बराबर होता है। तो इसी तरीके से देखिएगा, अब यहां लिखा हुआ n, ये क्या है n ln a, तो अब मैं इसको कैसे लिखता हूं, n ln a को कैसे लिख सकता हूं, ln a की पावर n। तो देखिएगा ln आ जाएगा, फिर a क्या है, ये चीज है, ये क्या है a है, तो ये आ गया a क्या है हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है और n क्या है, ये चीज n है, तो ये पावर बन जाएगी। अब देखिए हाफ आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, हाफ। अब हाफ का मतलब क्या है स्टूडेंट, हाफ का मतलब तो रूट होता है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रूट लगा दूंगा, तो ये आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c। अब ये देखिएगा ये कहीं लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग चलाना है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अब बढ़ते हैं 2016 के एमसीक्यूज की तरफ। तो अब यहाँ स्टूडेंट हमारे सामने आ चुके हैं 2016 के एमसीक्यूज। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, tan 45 डिग्री पर हमें क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो tan 45 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 dx हो जाएगा इंटीग्रेशन, और आपको पता है 1 क्या है, कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन लिया जाता है तो जिसकी रिस्पेक्ट से लिया जाता है वही आ जाता है। तो यहाँ किसकी रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है, x की रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है, तो हमारा आंसर में क्या होगा, x प्लस का c। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया। क्लियर है, मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूं, अगर इंटीग्रेशन अगर कभी के कांस्टेंट में लिया जाए, जैसे कि ऐसा लिखा हुआ आ जाए, तो आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिएगा। तो यहाँ ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो जिसके रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है उसको लिखेंगे, x की रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है x आएगा, और प्लस का c, ये खत्म हो गया। क्लियर है, तो यहाँ भी यहाँ पर क्या होता, tan 45 डिग्री 1 के बराबर आता है, 1 क्या था, कांस्टेंट था, जो जिसकी रिस्पेक्ट से लिया जा रहा था तो वो आ जाएगा, तो x की रिस्पेक्ट से लिया जा रहा था तो x प्लस का c हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ ये e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x sin x प्लस का cos x किसके बराबर होगा, इसके ऊपर इंटीग्रेशन लेना है। अब सबसे पहले ख्याल ये आता है कि सर ने तो हमें ये बोला था कि ना तो इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला है, ना तो फिर डिवाइड का कोई फॉर्मूला है डिवीजन का, तो फिर अब क्या करें सर। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके अंदर नोट करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से पैदा होता है कि मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं कि यहाँ इन दोनों में से क्या किसी का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर, बहुत जल्दी से बोल देंगे सर sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। इसका मतलब ये हुआ कि sin x का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है cos x। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, कि ऐसी कंडीशन क्या, मैं आपको लिखवा देता हूं, देखिए इंटीग्रेशन e की पावर x और क्या आ जाए f(x) प्लस का f कॉम्प्लीमेंट x, तो ये बराबर होता है किसके, e की पावर x, ये आता है fx और ये आ जाता है प्लस का c। तो ये किसके बराबर होता है, इस तरीके से इसके बराबर आ जाता है, ये अपने दिमाग में बिठा लें। क्लियर है, तो ये इसके बराबर होती है, ये चीज इसके बराबर होती है। अब यहां इससे फायदा क्या हुआ सर, देखिए fx क्या बता रहा है, ये सिर्फ एक सिंपल फंक्शन है, और f कॉम्प्लीमेंट ये बता रहा है, f कॉम्प्लीमेंट x कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आंसर दिखाऊं, ये हमारे पास sin x क्या है, फंक्शन है, जब हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव लिया तो हमें क्या मिला, cos x, f कॉम्प्लीमेंट x बन गया, और e की पावर x भी है, तो इसका मतलब किसके बराबर होगा, इस चीज के बराबर होगा। तो देखिएगा जरा मेरी बात को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, e की पावर x आ गया, fx कौन है इन दोनों में से, ये fx यहाँ पे इस कंडीशन में क्या था, फंक्शन sin x, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin x, और उसके साथ क्या है, प्लस का c। तो ये हमारे पास ऑप्शन में नजर आना चाहिए। तो देखते हैं, सो स्टूडेंट मैंने सही कर दिया है। देखिए यहाँ ऑप्शन में मैंने यहाँ पर गलती से गलत लिख दिया था, तो सी को मैंने अब सही कर दिया है। तो अब मैच करिएगा, देखिए e की पावर x sin x प्लस का, इसका मतलब ये सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये मैंने गलती से लिख दिया था, लेकिन गलत लिख दिया था, अब मैंने सही कर दिया, कोई टेंशन है नहीं होनी चाहिए, यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। याद रखिएगा इस बात को कि अगर कोई भी अगर आपको ऐसे दिया जाए तो उसका देखिएगा कि डेरिवेटिव मौजूद है, sin x का जैसे था cos x, सही है ना। तो अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो आप ऐसे लिखेंगे, पहले fx प्लस का f कॉम्प्लीमेंट x किसके बराबर होता है, e की पावर x, ऐसे ही रहेगा, जिसका भी आपने डेरिवेटिव लिया था जिस फंक्शन के ऊपर वो फंक्शन आ जाएगा, और प्लस का c। क्लियर है, चले तो ये हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है और थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है एक इंटीग्रेशन का, और अभी तक हमने जितने भी करे वो तो सब हलवा थे, ये है मजेदार करने वाली चीज, तो ये आई है अभी मजेदार। तो आए जरा करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब यहां पर आपके सामने एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन दिया जा रहा है, ये देखिए x प्लस का 1 x प्लस का 2, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और जब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो यहां अब कॉन्सेप्ट लगेगा
इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का। अब यहां पर मैंने तो पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मेथड जरूर है। तो अब मैं उस मेथड से मैं आपको करवा के इसको सॉल्व करवाता हूं। देखिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो x है इसकी पावर क्या है, आप बोलेंगे सर 1 है। इस x की पावर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, लीनियर है और क्या है, डिफरेंट है। अगर देखा जाए x प्लस 1 है और ये x प्लस 2 है तो दोनों डिफरेंट है ना, अलग अलग है। तो याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में दो फंक्शन आ रहे हो, दोनों के दोनों क्या हो, लीनियर हो और क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस वक्त आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा होगा क्या, आप सबसे पहले इसको छोड़ दीजिएगा, इंटीग्रेशन को हटा के बाकी देखिएगा, इसको लिखिएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का 1 और क्या है, x प्लस का 2, ये लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद जितने लीनियर फंक्शन होंगे, जितने भी लीनियर फंक्शन होंगे उतने ही अननोन्स आएंगे। तो पहला है, तो यहां पर पहला अननोन आएगा क्या, a, और उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, x प्लस का 1, ये आ गया x प्लस का 1। उसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस, उसके बाद दूसरा अननोन सपोज करेंगे, किसको, b करेंगे, उसके डिवाइड में क्या लिखेंगे, x प्लस का 2 लिखेंगे। क्लियर है यहां तक की बात। मैंने क्या बोला कि जितने फंक्शन होंगे डिनोमिनेटर में, जितने हमारे पास होंगे उतने ही अननोन सपोज होंगे। x प्लस 1 था तो यहाँ x अननोन था, मतलब x 1 था तो यहाँ इसके आ गया एक अननोन सपोज करा, इसके बाद एक अननोन सपोज कर दिया। क्लियर। अगर तीसरा भी होता तो एक और अननोन आया था। क्लियर है, इस तरीके से चलता रहेगा। क्लियर है। चले, अब यहाँ पर ये हमने फैक्टर बनाए हुए इसके, तो जितने फैक्टर लीनियर फैक्टर हो गए उतने ज्यादा अननोन सपोज हो गए। तो यहाँ 2 थे तो 2 हुए। अब क्या करें सर, तो यहाँ पर सिंपल आप इसको एक दफा लिख देंगे, x प्लस का 1 और ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिएगा। इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 1। क्या होगा, x प्लस का 2 इक्वल टू, अब एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेंगे, ये x प्लस का 2 यहाँ जाके a से मल्टीप्लाई होगा, ये x प्लस 1 जाके b से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों जाके आगे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए। इस तरीके से एलसीएम लिया जाएगा। तो ये x प्लस 2 जाके a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a x प्लस का 2, उसके बाद प्लस b, उसके बाद क्या आएगा, x प्लस का 1। आप ये सोचोगे सर इतना बड़ा काम एमसीक्यूज में करेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, स्लो, लेकिन आप जब खुद करेंगे तो जल्दी से करेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट भी लगेगा। ये तो मैं आपको समझा के करवा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है और मुझे सारे स्टेप आपको दिखाने पड़ रहा है, वरना इतने स्टेप मैं नहीं दिखाऊंगा, जल्दी से कर दूंगा। तो देखिएगा होगा क्या, देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस का 1 और क्या आ जाएगा, x प्लस का 2। x प्लस का 1 x प्लस का 2, x प्लस का 1 x प्लस का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड डिनोमिनेटर में है। इक्वल टू साइड क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो खत्म। अब बचेगा क्या, देखिएगा इसको मैंने क्या बोल, 1 इक्वल टू a x प्लस का 2 प्लस का b x प्लस का 1, इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें सर, अब यहां पर जो x प्लस का 2 और जो x प्लस का 1 है, क्योंकि हमें इसके अंदर अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सबसे मेन काम जो होता है, हमें क्या फाइंड करना होता है, अननोन की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। तो अब अननोन की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस का 2 लिखा हुआ है इसको क्या लेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे, और x प्लस का 1 जो लिखा हुआ है इसको भी क्या लेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी, और x प्लस का 1 था ना, इक्वल टू जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1, और x की वैल्यू दूसरी क्या आ गई, x इक्वल टू माइनस का 2। अब क्या करें सर, तो बहुत आसान सा काम आपको ये करना है स्टूडेंट। ये जो x की वैल्यू माइनस 2 आई, पहले उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं ताकि हमारे पास एक अननोन की वैल्यू आ जाए। उसके बाद हम x इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में ताकि हमारे पास दूसरे अननोन की वैल्यू आ जाए। तो यही काम कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट x इक्वल टू माइनस का 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिएगा मेरी बात को सुनिएगा, आप अब हाई लेवल में आ चुके हैं तो डायरेक्ट करने की आदत डाल लें। तो होगा क्या, x की जगह मैंने -2 पुट करूंगा, यहाँ -2 आएगा, -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय a 0, तो बचेगा क्या, देखिए सिर्फ 1 बचेगा, यह आ गया 1 इक्वल टू, और यहाँ क्या बचेगा b, यह आ गया b, और x की जगह क्या आएगा, -2 आएगा, यह आ गया -2 प्लस का 1। देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूं तो होगा क्या, -2 + 1 क्या होगा, -1, तो माइनस का b हो जाएगा, और हमें तो b की वैल्यू चाहिए तो b इधर आ जाएगा,
और -1। तो इस तरीके से हमारा b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कैसे, ये माइनस का b था इक्वल टू दूसरी साइड आ गया प्लस का b, ये प्लस का 1 था इक्वल टू दूसरी साइड जाके माइनस का 1 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास x की जो वैल्यू आई थी -1, तो पुट x इक्वल टू -1 इक्वेशन कौन सी वाली 2। तो देखिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब x की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं, -1 पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए ये 1 तो यही रहेगा, 1 आ गया। उसके बाद ये a भी अपनी जगह पर रहेगा, रह गया। ये देखिए x की जगह क्या आएगा, -1 आएगा, ये आ गया -1। उसके बाद क्या है, +2। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इस वाले x की जगह भी क्या आएगा, -1, ये +1, -1 +1 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय b क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये पूरा खत्म, तो सिर्फ हमारे पास ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा ये 1 अपनी जगह पर रहा, -2 में से एक बचा, तो इस तरीके से a बनता क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों अननोन की वैल्यू आ चुकी है, तो इन दोनों अननोन की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो होगा क्या, देखें a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, ये आ गई 1। a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गई जगह पर 1, और डिवाइड में क्या है, x प्लस का 1 है, ये आ गया x प्लस का 1। उसके बाद क्या है, प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद b की वैल्यू क्या थी, -1, ये आ जाएगा -1 डिवाइड बाय, और x प्लस का 2 है। तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है ना, तो इस तरीके से बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखिएगा ये चीज उस चीज के बराबर आ गई, तो इसका मतलब इस चीज की जगह इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाय, मैं समझाता हूं, देखिए 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का 1 और x प्लस का 2। देखिएगा 1 डिवाइड बाय x प्लस का 1 x प्लस 2 का किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाय x प्लस का 1 माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस के 2 के बराबर है। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं। तो भाई देखिएगा अब ये इस जगह पर dx को हटा के dx ये रहेगा, 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 x प्लस की 2 की जगह क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। तो देखिएगा मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का 2। देखिए अगर आप एक्सपर्ट है ना, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी देखिए आप न्यू है, अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हुए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएंगे। देखिए जब भी मैं इतने सारे स्टेप कराऊंगा ना, मुझे तो पता है क्या आएगा, मैं समझ चुका हूं पहले ही कि क्या आंसर आने वाला है, यही वाला आंसर आने वाला है। पहला ऑप्शन नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। लेकिन अब अगर अभी आप लोगों की सोच नहीं बढ़ी है, तो आप लोगों को फायदा भी है कि आप अभी समझ जाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का पहला कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं बहुत डिटेल में, ताकि आपके काम भी आ जाए, जिसको नहीं आता उसको भी समझ में आ जाए। तो होगा क्या, अब इसकी जगह पे आ गया dx अपनी जगह पर रहेगा, dx आ जाएगा, ये आ गया dx। अब क्या करें सर, तो भाई देखिए इंटीग्रेशन 1 एक दोनों पे मूव करेगा, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, ये हो जाएगा dx। उसका माइनस इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का 2 dx। तो अब देखिएगा x प्लस का 1, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 1 का एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो मतलब 1 जो है वो न्यूमरेटर में मौजूद है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो यहां पे मैंने बताया था अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसको लिखते हैं, बस खत्म हो गई बात। उसके बाद क्या है, बीच में माइनस है, ये आ गया माइनस। उसके बाद क्या है, इधर भी देख लेते हैं, x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो जब डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या लिखेंगे, ln क्या होगा, x प्लस का 2 और प्लस का c। ये जाके हमने सॉल्व कर लिया। यही चीज को हम देखिएगा तो ये लिखी हुई है, देखिए ln x प्लस का 1, ये रहा ln x प्लस का 1, बीच में माइनस, ये आ गया माइनस, ये ln, ये आ गया ln x प्लस का 2, ये रहा x प्लस का 2 प्लस का c। इसका मतलब यही ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। सिर्फ ये एक मुश्किल एमसीक्यू आया है 2016 के अंदर, बाकी सब तो आपके सामने करवा ही रहा हूं, बहुत आसान है। क्लियर है, इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ लेते हैं 2015 के एमसीक्यू की तरफ। लेकिन अगर जिसको भी कंफ्यूजन रह गई, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, इंशाल्लाह जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा कर दूंगा, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो अब मूव कर लेते हैं 2017 के एमसीक्यूज की तरफ। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आ चुके हैं 2017 के एमसीक्यूज। तो आए जरा देखते हैं इसके ऊपर। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑन सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन बता दें तो इसका फॉर्मूला होता है, सही याद होना चाहिए आप लोगों को। तो याद नहीं है कोई मसला नहीं है, याद दिला दूंगा ताकि आप
कोई याद हो जाए क्या होता है, मैं लिखवा रहा हूं ln sec x प्लस का tan x सही है प्लस का c, ये होता है। या तो एक और होता है, क्या होता है ln, ये होता है tan x बाय 2 प्लस का पाई बाय 4 प्लस का c, ये होता है। अब या तो ये देखेंगे या तो ये देखेंगे। आए जरा अपने ऑप्शन पे गौर करते हैं, तो क्या देखते हैं ln sec x प्लस का tan x प्लस का c, इसका मतलब यही ऑप्शन ए ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हमें दूसरे वाले में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलें अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑन e की पावर 2x, आए जरा देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑन e की पावर 2x, तो e की पावर 2x या गया dx। अब मैंने आपको पहली बात ये बताई थी कि आपको देखना है कि पावर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है क्या, नहीं है तो लाएंगे, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, और यहाँ कहीं 2 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, और ये 2 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाया जा सकता है, तो 2 को मल्टीप्लाई भी करूंगा और 2 को डिवाइड भी करूंगा। ये 2 क्या होगा, यहाँ मूव ऑन कर जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2, या गया इंटीग्रेशन e की पावर 2x और साथ आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा dx। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब क्या हुआ, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब मैं e की पावर 2x पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूं, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 2x ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x और प्लस का c आ जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, क्या हमारे ऑप्शन में लिखा हुआ है, आगे गौर करते हैं, तो लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आया है हमारे पास, इसको मजा आएगा सॉल्व करने में, थोड़ा सा आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको बहुत आसानी से समझा देता हूं आप लोगों को। तो देखें लिखा हुआ ये है ax प्लस b है, और उस पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर क्या है, पावर n है, और बोला जा रहा है कि n की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है। तो देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है x प्लस का 1 और उसके ऊपर पावर क्या है, उसके ऊपर पावर क्या है, माइनस का 1। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अगर यहाँ पावर फॉर्मूला में अप्लाई करता हूं तो नुकसान क्या होगा, देखिए नुकसान ये होगा, पावर फॉर्मूला बोलता है कि एक इजाफा ऊपर करो, जितना ही करो नीचे भी उतना ही कर दो, तो इससे नुकसान ये हुआ कि x प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 0, और माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो 0। तो ये एक अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है, इस वजह से हम जब भी -1 होता है ना, तो उसके ऊपर पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। जब भी लिखा हुआ होता है, जब भी हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, लिखा हुआ होता है कि अब यहाँ पर जब भी n की वैल्यू क्या हो, -1 हो, तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन मतलब पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। तो सर उसके अलावा हम क्या करेंगे, तो बहुत आसान सा काम है स्टूडेंट, बहुत हलवा काम है। तो देखिएगा जरा, इसको मैं हटा देता हूँ, तो आपको ये वाला अपने टॉपिक वाला समझाता हूं। देखिए होगा क्या, यहां पर अगर n की वैल्यू -1 है ना, तो ये हो जाएगा ax प्लस का b और इसकी पावर क्या है, माइनस का 1 इंटू dx। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस का b और इसके पूरी के पूरे पावर क्या आ जाएगी 1। लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 को शो कराए या ना कराए, बात तो एक ही है। अब देखिएंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो ऊपर मौजूद है। पहले ये काम करते हैं। तो देखिए a क्या है, कांस्टेंट, और बोला ये गया है कि a जो है वो 0 नहीं है, तो मतलब a1 भी हो सकता है, a2 भी हो सकता है, a5 भी हो सकता है, a10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ भी नहीं पता। चले तो होगा क्या, x का डेरिवेटिव 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय a, तो ये a आ जाएगा, और यहाँ प्लस का b क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप लोग, अब हमें समझा सकते हैं इस बात को, बिल्कुल समझा सकता हूं। देखिएगा जरा, यहाँ मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन ली 1 डिवाइडेड बाय x 2x प्लस का 1 के इंटीग्रेशन ले रहा हूं उसके ऊपर, और ये dx। अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या ऊपर मौजूद है, तो मैं कैसे देखूंगा, देखें x का डेरिवेटिव 1, तो 2 1 2, तो ये आ गया 2, उसके बाद प्लस का 1 क्या है, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या हुआ 0, तो क्या बचा 2, तो ये जो 2 है ये डेरिवेटिव निकला इसका। अब ये क्या 2 न्यूमरेटर में मौजूद है, आप बोलेंगे सर नहीं है, तो इसका मतलब लाना पड़ेगा। यही तो कंडीशन में यहां भी बता रहा हूं कि a क्या है, कांस्टेंट है, वो 1 भी होता है 2 भी होता है। देखिए इस कंडीशन में x के बाद 2 लिखा हुआ है और इस कंडीशन में x का a लिखा हुआ है, तो यहाँ जो भी होता है वो ऊपर होना चाहिए। यहाँ जैसे 2 था तो 2 ऊपर होना चाहिए था, यहाँ a है तो यहाँ a ऊपर होना चाहिए था, तो नहीं है ना,
अब यहाँ लाना पड़ेगा, तो मैं a को यहाँ मल्टीप्लाई भी करूंगा, a को यहाँ डिवाइड भी करूंगा, तो 1 डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, ये a आगे मूव करके a डिवाइड बाय ए एक्स प्लस का b हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो अब मैं यहाँ पर मुझे पता है अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पर मौजूद होता है तो मैं कैसे लिखता हूँ, 1 डिवाइड बाय a अपनी जगह पर रहेगा, ln आएगा, और जो नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था उसको लिखूंगा इसके साथ a x प्लस का b, और क्या बचेगा प्लस का c। तो ये जाके हमने इसको सॉल्व कर लिया। जरा गौर करते हैं कहीं लिखा हुआ है, तो देखिए ये रहा। आप बोलेंगे सर ये तो a तो इसके पूरे डिवाइड में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट कंफ्यूज मत हुआ करें, ये a इधर ही आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो अब ये लग रहा है इस तरीके से, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो यहां जाके हमने 2017 को भी कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं 2018 की तरफ। तो नाउ स्टूडेंट्स अब आपके सामने आ चुके हैं 2018 के एमसीक्यूज। तो आए बढ़ते हैं इसके तरफ। लिखा हुआ पहले एमसीक्यूज पर cos x e की पावर sin x का इंटीग्रेशन बता दें। तो वही वाला काम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि e के ऊपर जो पावर आ रही है उसका डेरिवेटिव मौजूद है बाहर। तो e के ऊपर जो पावर आ रही है वो क्या है, sin x। क्या sin x का डेरिवेटिव आपको पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए, cos x होता है। तो sin x का डेरिवेटिव मौजूद है cos x, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो e की पावर sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर sin x होता है। तो यहां पर देखें ये वाला ऑप्शन क्या होगा, e की पावर sin x प्लस का c, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ इंटीग्रेशन अप्लाई करें cos x पर, ये तो एक फॉर्मूला है। और अब ये नोट करा दें कि हमने जब से इंटीग्रेशन के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूले वाले आए जा रहे हैं, एक ना एक तो आया ही जा रहा है। इसका मतलब ही फ्री का नंबर है हमारे लिए। अगर आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से रटा हुआ है तो आपको एक नंबर तो फ्री में मिल रहा है। और आपने ये भी नोट करा होगा हर साल 3 या 4 एमसीक्यू इंटीग्रेशन पर आ ही रहे हैं। क्लियर है, चलें। तो यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। क्या है, एक फॉर्मूला होता है ln, क्या होता है ln, क्या होता है cos sec x माइनस का cot x प्लस का c, ये हो गया एक फॉर्मूला। अब दूसरा क्या है सर, ln tan x बाय 2 प्लस का c। तो यहां पर आइए नोट करते हैं, तो यहां पर ये फॉर्मूला मैच हो रहा है इससे, सेकंड वाले से, तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो आइए जरा अब तीसरे पे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर पर इंटीग्रेशन लेना है। मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो आ रहा है क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, देख लेते हैं। 1 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो क्या 2x ऊपर मौजूद है, बिल्कुल है। इसका मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो हम क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं, और उसके बाद फंक्शन को लिख देते हैं, उसके बाद प्लस का c लगा देते हैं। तो ln लिखा हुआ है और किसी में नहीं है ना, तो पहले इधर है लेकिन डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर ln आ गया, उसके बाद ये फंक्शन 1 प्लस का x स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस का c है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलें अब एक और एमसीक्यू था इसके अंदर आया हुआ है, मैं आपको बता दूं। लिखा हुआ है कि एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, एंटी डेरिवेटिव को, सही फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है, या इनडेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है, या समेशन कहा जाता है, या डिफरेंशियल कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। एक दफा फिर पढ़ के सुना दूं क्या लिखा हुआ है, बोला ये जा रहा है एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, दोबारा डेरिवेटिव लेना, इज आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है, डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। याद रखिएगा। चलें अब स्टूडेंट बनने का टाइम आ चुका है कहां पर, 2019 के एमसीक्यूज की तरफ। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुके हैं 2019 के एमसीक्यूज। तो देखिए यहां पर एक रिपीट है, ये रिपीट हो गया है वापस। तो आपको पता है मैं ऑप्शन नहीं दूंगा बार बार, ये तो आपको पहले देख लीजिएगा, मैंने करवा चुका हूं ना, तो एक बार फिर बता देता हूं। देखिएगा ये देखिए फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है न्यूमरेटर में, और मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर की जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं, ln लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, प्लस का c। ये करेक्ट ऑप्शन होगा, देख लीजिएगा। क्लियर है। चले अब यहां आ जाते हैं। तो देखिएगा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x की पावर -1 है ना। तो देखिएगा होगा क्या, मैं लिखूंगा x की पावर -1 है ना, तो इसको लिखूंगा मैं 1 डिवाइड बाय x।
आपको तो पता है x की पावर -1 था, अब इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करूंगा 1 डिवाइड बाय x लिख दूंगा, तो मैंने यही तो करा है। और उसके बाद क्या है dx। अब देखिएगा डिनोमिनेटर में x है, क्या इसका डेरिवेटिव पर मौजूद है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसका 1 डेरिवेटिव पर मौजूद है, तो मैं x को कैसे लिखूंगा ln और x उसके बाद लिखूंगा प्लस का c। ये क्या है करेक्ट। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ सी ऑप्शन इज द करेक्ट। डी ऑप्शन देखो स्टूडेंट, दिया हुआ नहीं था 10 ईयर के अंदर तो मैंने नहीं लिखा भाई, जैसा था मैंने लिख दिया, तो ये सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। अगर हमें दिया हुआ भी होता ना तो फिर भी हम नहीं डरते, क्योंकि हमें पता है, हमें आंसर निकालते हैं फिर देखते हैं ना ऑप्शन को। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला लिखा हुआ इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x dx। अब देखिए उसका एक फॉर्मूला है, ये फिर हमारे फॉर्मूले से आ गया है देखें, और 3 MCQ आए हुए इसमें भी। और ये आपका फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ये आपको पूरा नंबर 1 नंबर मिल जाएगा। क्या है और फॉर्मूला क्या होता है cos x स्क्वायर x का, मैं लिखवा देता हूं, देखें क्या होता है माइनस का cot स्क्वायर x प्लस का c, सही है, सॉरी cot x प्लस का c। चलें ये होता है किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है इंटीग्रेशन में जब हम अप्लाई करते हैं cos x स्क्वायर x पर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस का cot x प्लस का c। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो यहां जाके हमने 2019 के एमसीक्यूज को भी कंप्लीट करा। अब आखिरी ईयर रह गया 2021, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स अब आपके सामने आ चुके हैं 2021 के एमसीक्यूज, तो आए जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ ये है इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अगर आप थोड़ी देर गौर करा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये तो एक फॉर्मूला है। कैसे, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट, क्या पढ़ा है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर होता है, सही dx भी लगाइएगा, बराबर होता है किसके, जरा आपको बता देता हूं किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय ए tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस का c। अब सवाल ये पैदा होगा कि सर कि यहां तो a जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट के ऊपर क्या है स्क्वायर है, लेकिन यहां तो स्क्वायर आ ही नहीं रहा, तो आप कैसे बोल रहे हैं। तो आपको बता दें, देखिए जरा अगर मैं 3 के साथ लिख दूं √3, क्या लिख दूं √3, क्लियर है, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक की बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। चलें सही है, देखिए अब यहां पर जो 3 है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, क्लियर है, तो इसकी वजह से अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर इसकी जगह क्या लिख दूंगा √3 लिख दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा और अगर आपको समझाऊं, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में बैठे होंगे कि सर आपने जो करवाया ना हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ आपने करवा दिया, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। अब दिमाग में लाता हूं आप लोगों के लिए, कैसे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है या गया रूट या गया इंटीग्रेशन डिवाइड बाय 3 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब मैं आज 3 के साथ √3 लिख दे, मैंने लिखा 3 और उसके ऊपर पावर लिखी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, हो गया। अब ये कांस्टेंट के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, फंक्शन के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, पावर फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन नहीं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप लगा रहे हैं ना, अपनी मर्जी से ये मैं स्क्वायर लेके आया, तो ये ऐसे लाना है मुझे ताकि बैलेंस रहे, वापस वही शक्ल में आ जाए। तो अब यार जिस तरीके से मैंने 3 के ऊपर स्क्वायर लिखा, ये वापस वैसे नहीं आ सकता, अब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वापस पुरानी वाली शक्ल में भी आए। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी देर दिमाग लगाया, मैंने बोला 3 की पावर हाफ और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। अब मैंने सही काम किया, क्यों, क्योंकि अब मुझे पता है कि 2 1 2 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 2 1 2 2 1 2, तो इस तरीके से 3 मुझे मिल जाएगा और वापस पुरानी वाली शक्ल आ जाएगी। इसका मतलब ये जो तरीका है लिखने का, ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है। तो मैं यहां इस तरीके से इसको लिख देता हूं, तो ये आ गया इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, अब देखिएगा 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ का मतलब क्या है √3 है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा √3 लिखूंगा, उसके ऊपर क्या लगाऊंगा स्क्वायर, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या फंक्शन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है। अब ये किसके बराबर होगा, मैंने आपको बताया 1 डिवाइडेड बाय ए, तो यहां आएगा 1 डिवाइडेड बाय ए क्या है √3 है, तो ये आएगा √3, उसके बाद क्या आएगा tan इनवर्स, उसके बाद क्या आएगा x डिवाइडेड बाय ए क्या है √3 है, ये आ गया √3, उसके बाद क्या आएगा प्लस का c। अब ये देखिएगा कहीं लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिखा हुआ ये, इसका मतलब ये क्या है करेक्ट है। तो इस तरीके से थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, खुद ब खुद हो जाएगा। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर ई आ गया, मैंने क्या बोला था
ई की जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। ई की पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। क्या 2x मौजूद है, बिल्कुल है। तो जब 2x मौजूद है तो अब यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकती है। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर ही होगा। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का सी, इसका मतलब ये सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये रिपीट हुआ है 2015 के अंदर, और ये मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, तो वापस मैं नहीं समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ 4। अब देखो 4 न्यूमेरिकल 4 एमसीक्यू है इंटीग्रेशन से, याद रखिएगा। अब ये भी मैं समझा चुका हूं, लेकिन मैं एक दफा फिर समझा देता हूं। बोला जा रहा है एन की वैल्यू क्या है, -1। यहां जो ये एन आ रहा है इसकी वैल्यू क्या है, -1 है। अब किसी का फंक्शन के ऊपर -1 आ जाएगा तो वहां पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा। तो कैसे लिखूंगा, देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स, और उसके ऊपर पावर क्या है, n, और n क्या है यहाँ पर माइनस का 1 थी। अब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर नीचे से अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं उसकी पावर भी क्या है, पॉजिटिव। अब मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अभी डिनोमिनेटर में लिया तो फिर +1 हो गई। चलें, अब क्या होगा, अब मैं देखूंगा क्या इसका जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो बिल्कुल है, ये देखें, ये इसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो मुझे पता है कि अगर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो तो हम कैसे लिखते हैं, हम लगाते हैं ln, नीचे वाला जो फंक्शन होता है इसको लिखते हैं, उसको लिखने के बाद हम लगाते हैं प्लस का सी। तो ऐसा नोट करें तो इसका मतलब ये वाला सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और स्टूडेंट्स यहां जाके ये वीडियो एंड होती है। और स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करें स्टूडेंट, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, उनको भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।